हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं 8 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम अगर आप लगाते हो तो इसमें कितना पैनल लगेगा, किस क्वांटिटी में लगेगा और कितना एक पैनल का वाटेज कितना होगा, कितने का स्ट्रक्चर लगेगा और कितना एरिया रिक्वायर होगा आपको 8 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने के लिए, क्या क्या एसेसरीज मिलने वाला है, इन्वर्टर कितने का होगा, सारा डेटा हम लेने वाले हैं आज के वीडियो में। साथ में आपको ये भी बताऊंगा मैं कि 8 किलोवाट को लगाने के लिए कितना आपको कॉस्ट पड़ेगा। साथ में हम ये भी जानेंगे कि सब्सिडी मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा। ये सारा डेटा हम लेने वाले हैं आज के वीडियो में, जो कि 8 किलोवाट का होगा। इससे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड कर रखा है 1 किलोवाट 2 किलोवाट से लेकर 6 किलोवाट तक का ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, पावर बैकअप का सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखा है। आज हम सिर्फ 8 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सारा डेटा हम लेने वाले हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, वहाँ सारा डेटा हम कलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे हम 8 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। इस सिस्टम में लगने वाला जो सोलर पैनल होगा तो वो 8 किलोवाट का होगा, तो जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। आगे हम देखते हैं कि इसमें लगने वाला सोलर पैनल जो होगा वो कितने वाट का होगा, एक सिंगल पैनल। तो यहाँ पे सिंगल पैनल जो है वो हम 335 वाट का पैनल ले रहे हैं। हम तो 200 वाट का पैनल ले सकते हैं, 300 वाट का, 400 वाट का, जितना चाहे उतना ले सकते हैं। लेकिन हमें एक सही अमाउंट में 8 किलोवाट पूरा करना है, तो लगभग 335 वाट का पैनल लेने से हो जाएगा। तो हम 335 वाट का ही पैनल सेलेक्ट करेंगे। छोटा पैनल इसलिए सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि छोटा पैनल लेने से क्या होगा, कॉस्ट भी बढ़ने का चांसेस रहेगा। तो 335 वाट का पैनल सही रहेगा। आगे देखते हैं कि कितना पैनल लगाना पड़ेगा 8 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पूरा करने के लिए। तो हमें नंबर ऑफ पैनल जो होगा वो 24 लगाना होगा। अब जहाँ 24 पैनल लगेगा, इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों होगा। अब वो डिपेंड करेगा इन्वर्टर पे, इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड करेगा कि बहुत सारा कंपनी का वोल्टेज कुछ और होता है, बहुत सारे कंपनी का वोल्टेज कुछ और होता है। तो आपको पहले इन्वर्टर सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसमें इनपुट वोल्टेज कितना दिया गया उसके अकॉर्डिंग ही आपको पैनल का सीरीज या पैरेलल करना होगा। हालांकि इसमें सीरीज तो करना ही पड़ेगा क्योंकि 24 पैनल है, सबका पैरेलल कर नहीं सकते या फिर सबका सीरीज भी नहीं कर सकते। जितना पैनल है इसमें पैरेलल और सीरीज दोनों कनेक्शन करना होगा। तो यहाँ पे हाइब्रिड कनेक्शन होगा सोलर पैनल का। चलिए आगे चलते हैं। इसमें लगने वाला सोलर स्ट्रक्चर जो होगा वो 8 किलोवाट का होगा। जाहिर सी बात है कि 8 किलोवाट का सोलर सिस्टम लग रहा है, सोलर पैनल भी 8 किलोवाट का लग रहा है, तो हमें सोलर स्ट्रक्चर भी 8 किलोवाट का लगाना पड़ेगा। हमें पैनल के अकॉर्डिंग ही लेना होगा क्योंकि सोलर पैनल जो है अगर 335 वाट का है तो उसका जो होल होता है, नट बोल्ट जहाँ पे हम टाइट फिटिंग करते हैं स्ट्रक्चर में, तो वो कहीं और होगा। अगर छोटा पैनल लेंगे तो उसका कहीं और होगा। आप पैनल पहले सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद ही स्ट्रक्चर सेलेक्ट करोगे और स्ट्रक्चर में होल करवाओगे कि कहाँ पे उसका नाप के अकॉर्डिंग ही आप उसमें होल होगा। ये नहीं कि आपने स्ट्रक्चर कहीं और से ले लिया और पैनल कहीं और से लिया, दोनों का कोई तालमेल नहीं है और होल आपको सही जगह पे मिल ही नहीं रहा है, तो फिर पीछे से आपको उसमें होल करवाना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा खर्च पड़ जाएगा और ये सही भी नहीं होगा। इसीलिए पहले पैनल सेलेक्ट करो, उसके बाद स्ट्रक्चर और उसका होल जहाँ भी फिट बैठेगा वहाँ पे आपको होल करवाना होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं सोलर इन्वर्टर भी इसमें लगेगा, जिसको हम लोग ग्रिड टाइप इन्वर्टर भी बोल सकते हैं या फिर ऑन ग्रिड इन्वर्टर बोल सकते हैं। अब ये जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर होगा ये केवीए और किलोवाट दोनों में आ सकता है। तो हम यहाँ पे किलोवाट मैंने लिखा है, 10 किलोवाट का आपको इन्वर्टर लगाना होगा, तभी 8 किलोवाट का सोलर सिस्टम उस पर सपोर्ट करेगा। अगर हम 8 किलोवाट का इन्वर्टर लगा देंगे तो सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि 8 किलोवाट का तो सिर्फ सोलर प्लांट लगा रहे हैं, सोलर पैनल लगा रहे हैं। इसीलिए हमें इसमें 10 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें हम जो MC4 कनेक्टर लगाएंगे तो लगभग 6 पेयर हमें लगेगा कनेक्टर। अब 6 पेयर का मतलब 6 मेल कनेक्टर और 6 फीमेल कनेक्टर हमें इसमें लगाना पड़ेगा। आगे देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ जंक्शन बॉक्स जो है एक है। अब जंक्शन बॉक्स कौन सा जंक्शन बॉक्स, यहाँ पे DCDB है, DC जंक्शन बॉक्स, जिसको हम लोग DCDB भी बोल सकते हैं। तो एक जंक्शन बॉक्स लगेगा। DCDB के बाद क्या है, DC करंट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो इसी जंक्शन बॉक्स से होगा और इसी जंक्शन बॉक्स में आप DCMCB, DC फ्यूज, DCSPD वगैरह इसमें लगा सकते हो इसी बॉक्स में। चलिए आगे चलते हैं। हमें AC जंक्शन बॉक्स भी चाहिए होगा। हम AC करंट जो इन्वर्टर के बाद हम AC बनाएंगे, अल्टरनेटिव करंट बनाएंगे। अब उस करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चाहे घर में दे चाहे ग्रिड में दे, जहाँ भी देना चाहो तो वहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट बॉक्स से, ठीक है। अब इसी बॉक्स में ACSPD, ACMCB, AC फ्यूज वगैरह लगेगा। आगे चलते हैं। इसमें लगने वाला जो केबल होगा, जो कि DC केबल होगा, उसका लेंथ जो है 50 मीटर हमने रखा है क्योंकि यहाँ पे 24 पैनल है और सबको कनेक्ट करने के लिए वायर चाहिए होगा, जिसको हम लोग स्ट्रिंग वायर बोलेंगे। और उसी स्ट्रिंग वायर को हम कहाँ तक पहुँचाएंगे, जंक्शन बॉक्स तक पहुँचाएंगे, DC जंक्शन बॉक्स, ठीक है, या फिर हम इन्वर्टर तक पहुँचाएंगे।
तो इसीलिए हमें डीसी केबल भी चाहिए, वो जो कि 50 मीटर जिसका लेंथ होगा। अब एसी वायर जो है उसका लेंथ यहाँ पे हमने कम रखा है, क्योंकि हमें क्या करना है, इन्वर्टर के बाद सिर्फ घर में सप्लाई देना है या फिर ग्रिड में सप्लाई देना है, तो इसलिए उतना लंबा वायर नहीं चाहिए। तो फिर भी 40 मीटर का वायर जो है वो काफ़ी होगा। आगे चलते हैं, इसमें लगने वाला जो सोलर सिस्टम है तो वो कितना एरिया उसको चाहिए होगा 8 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने के लिए। तो 8 किलोवाट का सिस्टम लगाने के लिए हमें 700 स्क्वायर फीट एरिया अगर है हमारे पास, जो कि शैडो फ्री एरिया है। अब शैडो फ्री क्या है, अगर मान लो आपके पास 800 स्क्वायर फीट एरिया है, उसमें से 100 स्क्वायर फीट जहाँ पे कि शैडो आ रहा है, किसी न किसी वजह से छाँव आ रहा है, चाहे वो किसी बगल बिल्डिंग क्या हो, चाहे बगल का कोई पेड़ का हो या फिर कोई बाउंड्री वाल का हो, किसी भी तरह का अगर छाँव आ रहा है, शैडो आ रहा है दिन में कभी भी, तो उस एरिया को हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमें शैडो फ्री एरिया चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक उसमें शैडो नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो आपका पैनल खराब हो सकता है। इसलिए हमें शैडो फ्री एरिया चाहिए होता है, तो वो एरिया काउंट करके 700 स्क्वायर फीट मिनिमम होना चाहिए, तभी हम 8 किलोवाट सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसमें लगने वाला जो एसेसरीज है बहुत सारा आपको मिलने वाला है। क्रम्पिंग टूल्स, नट बोल्ट, अर्थिंग किट, एले वगैरह आपको मिलेगा, इस फास्टनर वगैरह सारा कुछ इसमें आपको मिलेगा इसी सोलर सिस्टम में। अब बात कर लेते हैं कि इतना जो सब कुछ मिलने वाला है तो वो उसका कॉस्ट क्या पड़ेगा। 4 लाख के आसपास आपको ये कॉस्ट पड़ जाएगा विथ इंक्लूडिंग। यहाँ पे हम इंस्टॉलेशन भी देख सकते हैं, जैसे कि आप सोलर सिस्टम लगवाओगे तो ऐसा नहीं कि आपको लगवाने का अलग से चार्ज पे करना है, आपको उसी कॉस्ट में जो 4 लाख आप पे करोगे सोलर सिस्टम लगा के मिलेगा। ये नहीं कि आपको उसका अलग से आपको चार्ज पे करना है। तो ये हमने कॉस्ट देख लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ मैं कॉस्ट को लेके, तो कॉस्ट जो है वो डिपेंड इस पे भी करता है कि आप किस तरह का प्रोडक्ट ले रहे हो। जैसे कंपनी पे अगर मान लो कि आप बहुत अच्छे ब्रांड का पैनल ले रहे हो तो उसका कॉस्ट कुछ और होगा, बहुत अच्छे ब्रांड का आप इन्वर्टर ले रहे हो उसका कॉस्ट कुछ और होगा। तो ये ब्रांड पे डिपेंड करता है, कंपनी पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट का जैसे कि आप ग्रेड वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर मान लो आप पैनल ले लिए हो लोकल ब्रांड का, लेकिन उसका पैनल जो है अच्छे ग्रेड का है तो उसका कॉस्ट कुछ और होगा। अगर आपने ले लिया कोई अच्छे ब्रांड का पैनल और उसका जो लोअर क्लास का सी ग्रेड का पैनल ले लिया है तो उसका कॉस्ट कम होगा। अगर ए ग्रेड का लोगे उसका पैनल कुछ कॉस्ट कुछ और होगा। तो ये जो इसी पे डिपेंड करता है कॉस्ट, ठीक है। तो बहुत सारे कंपनी या फिर बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपको बोलेंगे कि हम 3.5 लाख में आपको लगा देंगे। तो वहाँ पे आप ये जो देखोगे ना, यहाँ पे वहाँ पे आपको ब्रांड देखना होगा और साथ में उसका ग्रेड वैल्यू देखना होगा कि किस ग्रेड का पैनल या इन्वर्टर या फिर बाकी प्रोडक्ट दे रहा है। अब मान लो स्ट्रक्चर का बात करें तो स्ट्रक्चर भी बहुत सारी कंपनी जो होती है वो GI का देती है, बहुत सारी कंपनी फिर लोहे का दे देती है। तो इस तरह से ये भी डिपेंड करेगा कॉस्ट पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि 8 किलोवाट का जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है वो पर डे मिनिमम कितना एनर्जी जनरेट करके देगा। तो मिनिमम जो है आपको 32 यूनिट तो देगा ही देगा। आपको चाहे वो किसी तरह का सोलर सिस्टम लगाओ, चाहे पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन, किसी भी तरह का पैनल लगाओगे तो मिनिमम आपको 32 यूनिट पर डे देगा ही देगा। अगर आप सही से साइड सर्वे करवा के, साइड सर्वे मतलब जहाँ पे हमें देखना होता है शैडो फ्री एरिया और सही एंगल, सही डायरेक्शन, सब कुछ देखना होता है पैनल का, स्ट्रक्चर का। अगर हम सही एंगल और सही डायरेक्शन पे भी पैनल को लगाते हैं तो क्या होगा, आपका जनरेशन जो है 35-36 यूनिट पर डे आसानी से मिल सकता है। लेकिन आपको डिपेंड वही करेगा कि आप किस एंगल पे, किस डायरेक्शन में सोलर पैनल लगवा रहे हो। इस पे मैंने स्पेशली एक वीडियो बना चुका हूँ और जल्द ही मैं अपलोड करने वाला हूँ। और वो वीडियो ये होगा कि हम जो सोलर पैनल का एंगल है अगर वो सही एंगल नहीं दे तो उसका लाइव टेस्टिंग करके मैं आपको दिखाया हूँ। अलग अलग एंगल पे सेम पैनल, सेम लोकेशन से और सेम डायरेक्शन पे अलग अलग एंगल पे मैंने करंट और वोल्टेज चेक करके दिखाया है उस वीडियो में। मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। तो अलग अलग एंगल पे हम जब पैनल को रखते हैं ना तो उसका वैल्यू भी कुछ अलग अलग आता है। तो उस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए, मैं जल्दी अपलोड करूँगा। तब आपको ये पता चल जाएगा कि अगर हम सही एंगल नहीं देते हैं सोलर पैनल का देन क्या हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। हम इसमें देखते हैं कि ये जो वारंटी मिलने वाला है सोलर सिस्टम का तो कितना कितना किस पे मिलने वाला है। होल सोलर सिस्टम का वारंटी 5 साल होगा। सिर्फ स्पेशली सोलर पैनल का वारंटी जो होगा वो 25 साल होगा। अब ये जान लो आप, 25 साल सोलर पैनल का वारंटी, इसका मतलब ये नहीं कि उसका टूट फूट गया तो उसका वारंटी।
सिर्फ परफॉर्मेंस, मतलब उस पर काम कैसा कर रहा है, इस पे सिर्फ वारंटी होता है पैनल का। कोई भी कंपनी का पैनल टूट फूट पे कोई भी कंपनी जो है वारंटी नहीं देती है सोलर पैनल पे, ये बात आप ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या नेट मीटर लगाना पड़ेगा? तो हाँ, इसमें नेट मीटर लगाना पड़ेगा, और ये भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप किसी कंपनी से लगवा रहे हो ना सोलर सिस्टम, तो ये उसका काम है, वो आपको नेट मीटर लगा के देगा, सारा कनेक्शन करके देगा। ऐसा नहीं कि आपको नेट मीटर आपको लगवाना है। अगर लगवा रहे हो सारा सोलर सिस्टम किसी कंपनी से या किसी पर्टिकुलर इंसान से, और आप नेट मीटर जो वो खुद से लगवा रहे हो, ऐसा नहीं। ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका है कि वो आपको नेट मीटर भी लगा के दे। अब अगला चीज देखते हैं कि इसमें क्या सब्सिडी मिलेगा। तो हाँ, आपको ऑन ग्रिड पे जो कि 8 किलोवाट का है, इसमें सब्सिडी मिलेगा, वो भी 20% सब्सिडी मिलेगा ऑन बेंचमार्क पे। अब बेंचमार्क क्या है? एक कॉस्ट है जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 1 किलोवाट का कितना कॉस्ट होना चाहिए, 2 किलोवाट का कितना कॉस्ट होना चाहिए। तो वो ऑन ग्रिड का हर एक का बेंचमार्क सेट करता है, चाहे ऑन ग्रिड हो, ऑफ ग्रिड हो, हाइब्रिड हो, पंपिंग सिस्टम हो, सबका अपना अपना बेंचमार्क है, एक मिनिमम कॉस्ट है। बेंचमार्क पे जो है 20% का आपको सब्सिडी मिलेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि 8 किलोवाट का अगर आप सोलर सिस्टम लगाते हो तो क्या क्या मिलने वाला है, कौन कौन सा चीज़ मिलेगा और उसका क्या प्राइस पड़ेगा, कितना एरिया रिक्वायर होगा। तो अब भी आपका कुछ डाउट है या फिर कोई नए टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, देन कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं उस पर जरूर वीडियो बना के अपलोड करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।